छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित के वर्णनात्मक प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं और ये 11वीं क्लास है इम्पोर्टेंट की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। माना एक सिक्का 1 रुपये का है, दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। देखिए, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या होंगे? एच हेड और टेल, टेल हेड, टेल और टेल। जहाँ एच क्या है? चित्त, और टी क्या है? पट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसलिए संभावित परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? 4। संभावित परिणामों की संख्या 4। अब माना घटना ई बराबर कम से कम एक चित्त आना, कम से कम एक चित्त आना। अनुकूल परिणाम बराबर एच टी और टी एच। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। अतः अभिष्ट प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने? 3। परिणाम संभावित 4। आ गया उत्तर। ये लिखेंगे यहाँ पे फिर अगली लाइन में। अतः हरप्रीत द्वारा कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 3/4 है। यह उत्तर। समझ में आ गया प्रश्न?
अगला प्रश्न देखो। अब देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका पूछ रहा है इसमें। 24, 33, 25, 42, 35, 29, 18, 22, 30, 27। सॉल्यूशन देखो इसका। इसमें क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों की आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या क्या है देखते हैं, 18, फिर 22, 24, 25, 27, 29 और 30, 30 के बाद 33, 35 और 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गई। माध्यिका निकालनी है। देखो 4 तो ये अलग हो गए, 1 2 3 4 इन्हें अलग कर दो, 2 रह गए मध्य की। तो बस माध्यिका बराबर 27 प्लस 29/2। 9 और 7 16। हाथ लगा 1 2 2 4 5 2 56। 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गए। 2 8 16। उत्तर आ गया 28। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखें अब। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या दे रखा है। इसमें दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं AB BC CD तथा DA वृत्त को क्रमशः, देखो एक ये वृत्त है, O इसका केंद्र है। केंद्र क्या है इसका, O। ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं AB, A बिंदु P, BC बिंदु DQ, CD बिंदु R तथा DA बिंदु S क्रम से है। बिंदुओं P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती है, ये दिया है। ठीक है ना। अब सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या चीज़ सिद्ध करनी है,
तो सिद्ध करना ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति देखो कैसे करेंगे। चूंकि ए बी तथा ए डी, चूंकि ए बी तथा ए डी वृत्त की पी तथा एस पर स्पर्श करती हैं, ठीक है ना। इसलिए ए पी बराबर ए एस, ये दोनों बराबर हो गई ए एस, समीकरण 1, ठीक है ना। अब पुनः ए बी तथा बी सी, इधर से ए बी तथा बी सी वृत्त को पी व क्यू पर स्पर्श करती हैं। इसलिए पी वी बराबर बी क्यू, इसमें पी वी बराबर बी क्यू, ये बराबर हो गए समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चूंकि बी सी तथा सी डी वृत्त को क्यू तथा आर पर स्पर्श करती हैं। इसलिए क्यू सी बराबर सी आर, क्यू सी अपॉन सी आर समीकरण नंबर 3। अब सी डी तथा डी ए देखो, और सी डी तथा डी ए वृत्त को आर तथा एस स्पर्श करते हैं। स्पर्श करती है। इसलिए भाई DE बराबर DR, इधर देखो, यहाँ पे देखो DR बराबर DS समीकरण नंबर 4। चारों समीकरण आ गए। चूंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अब देखो इन सभी को क्या करें, जोड़ें। ए बी प्लस सी डी यहाँ देखो ए बी प्लस सी डी, तो ये क्या है ए पी प्लस पी वी डी आर प्लस आर सी, ये है लेफ्ट, ये ले आया ना सिद्ध करना जो ए बी प्लस सी डी, तो ये हो गया ए पी प्लस पी वी प्लस डी ई और प्लस सी आर। अब देखो ए पी बराबर क्या है ए एस प्लस पी वी बराबर बी क्यू प्लस और
एस डी, एस डी बराबर क्या है, डी आर, डी आर। डी आर है, ये आर है, यहाँ गलत लिख दिया। डी आर क्या, एच डी। और सी आर क्या हो गया, क्यू सी। ठीक है, अब देखो बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, बी क्यू, यहाँ देखो ए एस प्लस एच डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। तो ये हो गया, क्या हो गया, बी सी हो गया, ये बी सी। और देखो ए एस और एच डी क्या है, ए डी हो गया, इसको जोड़ा तो चित्र में कितना हो गया, ए डी। तो ए बी प्लस सी डी बराबर क्या है, ए डी प्लस बी सी। समझ में आया ना, प्रूफ, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इम्पोर्टेंट्स की, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा सिलेबस है, 2 प्लेलिस्ट बनाई है, कक्षा 10 गणित के नाम से बनी हुई है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं, अन्य क्लासें भी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।